नमस्कार एंड वेलकम बैक। दो लोग न्यू दिल्ली के अंदर बैठते हैं एक मीटिंग के लिए। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई फोटो ऑप्स नहीं, कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं, ना अमेरिकन साइड से ना भारतीय साइड से। बस एक पोस्ट ट्विटर के ऊपर किया गया यूएसए के जो एम्बेसडर है सर्गियो गौर की तरफ से। और क्या लिखा उसमें? एक्सट्रीमली फ्रूटफुल मीटिंग अभी अभी उन्होंने खत्म करी है एनएसए अजीत डोवाल के साथ। उसके अंदर कवर किया उन्होंने ये भी लिखा है, क्रिटिकल सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज। क्रिटिकल सिक्योरिटी, अमेरिका को सिक्योरिटी का कोई इशू कब से आने लग गया, वो भी क्रिटिकल। पहली बात ये है जो आपको समझनी है। दूसरी है जियोपॉलिटिकल इश्यूज। जियोपॉलिटिकल इश्यूज में आपको मालूम है ईरान का वॉर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ऑयल का जो एम्बार्गो है, सारी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ये सारी बातें तो करनी ही थी, लेकिन जो ट्वीट है वो बहुत ही शॉर्ट, क्लिनिकल एंड डेलिब्रेट था। इसमें बहुत कुछ छुपा है। आज डिटेल में बात करेंगे कि अजीत डोवाल जी की पहली बात तो ये कि मीटिंग क्यों हुई, और क्रिटिकल सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर अजीत डोवाल से मीटिंग हो रही है। इसका मतलब है कुछ तो है जो डिस्कस हुआ है। नाउ व्हाई इज इट दैट दिस मीटिंग वर्ल्ड शुड बी पेइंग अटेंशन टू? क्योंकि जो इवेंट्स हैं आसपास हो रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण ये मीटिंग हुई है। पहली बात तो ये, और उसके अंदर दो वर्ड्स जो इन्होंने मेंशन किए हमने डिस्कस किए हैं। अब दुनिया में आग लगी पड़ी है, हमारे आसपास देख लीजिए। ईरान के पास जो वॉर है, ऑलरेडी ईरान का वॉर वो खत्म हो चुका है। ये जो देख रहा है कि कभी एक मिसाइल चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, ये सिर्फ इसलिए है कि मरने से पहले आखिरी बार वो एक होता है ना पतंगा, वो फड़फड़ाता है। ईरान का वो वाला हाल है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। हमारा इंडियन मीडिया पागल हो चुका है, जो बार बार एक ही चीज़ बोल रहा है, ईरान जीत गया। इनको हमेशा ही मुसलमान जीतते हुए दिखाई देते हैं, हमेशा। पता नहीं क्यों, ये लिब्रांडुओं को आदत है। लेकिन जो आप देखते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके अंदर जो ग्लोबल ऑयल है उसको निकलने नहीं दिया जा रहा, एक चोक पॉइंट की तरह बना के रखा हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान काबुल के ऊपर वो बॉम्बिंग कर रहा है। भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एक और रिपोर्ट भी आई जिसके कारण ये मीटिंग बड़ी ज़रूरी थी कि जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स हैं हमारे, उन्होंने पहली बार एडमिट किया है कि उनका J-10 और J-17 वो ऑपरेशन सिंदूर में यूज़ हुए थे। अभी तक उन्होंने रिफ्यूज़ किया था इस बात को, और साथ में उन्होंने बोल दिया कि वो भारत की जो टेरिटरी है उसको मैपिंग भी किया है उन्होंने। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके ऊपर भी डिटेल में मैं बाद में बात करूँगा। और ये तो सब कुछ हो ही रहा है, साथ में ट्रंप जो है वो रीराइट कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड के आर्किटेक्चर को। पूरे दुनिया कैसे चलनी चाहिए, ये जो लिब्रांडो की बनाया हुआ गंद है इसको कैसे साफ कर रहे हैं, ये सारी बातें वो करी गई हैं। और जब ये सारी बातें हो रही थी, जब अजीत डोवाल सर्गियो गौर के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो रशिया ने भी कोई हरकत करी है। वो भी न्यू दिल्ली में खड़े होकर उन्होंने न्यू दिल्ली को स्लिप अवे करते हुए देखा अपनी आंखों के सामने अमेरिकन की तरफ। और यही है दोस्तों कि जब अजीत डोवाल सर्गियो गौर के साथ बैठते हैं, उसका रीजन है कि पूरी दुनिया में या तो आग लगी हुई है या लगने वाली है, क्योंकि ये मीटिंग कोई रूटीन की मीटिंग नहीं थी। अब बात करते हैं इंडियन साइड पे कौन था। वो थे अजीत डोवाल। ये सिर्फ इंडिया के एनएसए नहीं है, वो आर्किटेक्ट हैं। आज का जो डॉक्ट्राइन है हमारा कि घर में घुस के मारेंगे, ये उसके आर्किटेक्ट है। और जो दुश्मन हमारे घर में घुस के हमें मारने की कोशिश करता है, यही कॉकरोच, उनको पहले ही पकड़ लिया जाता है। ये भी डॉक्ट्राइन अजीत डोवाल का ही है। 10 साल से मोसाद के साथ मिलकर हमने ये डॉक्ट्राइन को क्रिएट किया है। एक पूरी स्ट्रेटजी है कि इनके हमले करने से पहले इनके ऊपर हमला होता है। दूसरा, आपको मालूम है कि मोदी जी के तो ये वैसे भी संकट मोचन हनुमान की तरह हमेशा ही काम करते हैं। अजीत डोवाल जी भी कभी भी बालाकोट करना हो, गलवान हो या ऑपरेशन सिंदूर हो, हमेशा उस कमरे में आपको एक आदमी हमेशा मिलता है। दो आदमी, दो, एक मोदी जी और दूसरे अजीत डोवाल, बाकी आते जाते रहेंगे। और जब अजीत डोवाल वो मीटिंग करते हैं एक फॉरेन डिप्लोमेट के साथ, इसका मतलब है कि कन्वर्सेशन वो टॉकिंग पॉइंट से आगे निकल चुकी है। इसका मतलब है अब डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है। अब डिसीजन मेकिंग कौन सी है, वो भी किसके साथ? क्योंकि सामने बैठा था सर्गियो गौर। ये भी कोई स्टैंडर्ड डिप्लोमेट नहीं है। गौर वो आदमी है जो ट्रंप का लॉयलिस्ट है, और ट्रंप के लॉयल
कितने के लोग हैं जिसको ट्रंप लॉयल माने, ये आपके सामने है, वो उंगलियों पे आप उसको काउंट कर सकते हैं। सर्गियो गौर वो आदमी है जिसका डायरेक्ट चैनल है, यानी कि वो सीधा उठाकर व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को वो फोन कर सकते हैं, डिसीजन इंस्टेंटली वो ले सकते हैं, उनको मार्को रूबियो को पूछने की जरूरत नहीं है। और जब वो बोलते हैं इसका मतलब है सर्गियो गौर नहीं बोल रहा, वो डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज वो बोलते हैं। और आपको मालूम है कि ये मीटिंग जो दो लोगों के बीच में हुई है, इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ किया था। उसने किया था कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उसने जो भारत का टैरिफ है उसको 50% से कम करके 18% किया था। वो करवाने वाला भी सर्गियो गौर था, क्योंकि सर्गियो गौर ने डोनाल्ड ट्रंप को एक चीज समझा दी थी कि अगर आपको इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बनाना है, आपको भारत की जरूरत पड़ेगी चाइना के खिलाफ, ये आपको टैरिफ कम करने पड़ेंगे। सो सर्गियो गौर वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दैट डिसीजन, और इंडिया ने भी एग्री कर लिया उस एग्रीमेंट के ऊपर। लेकिन साथ में इंडिया ने कुछ और भी किया, जिसके कारण रशियंस आज थोड़े से खफा हैं, या समझ लीजिए दे आर पेइंग अटेंशन। भारत ने एग्री किया था कि हम रशिया का तेल कम कर देंगे। बंद करने की बात हमने कभी भी नहीं करी थी कि वी विल स्लोली रिड्यूस बाइंग रशियन ऑयल, और हमने 10% 20% हमने तेल खरीदना कम किया भी है। और साथ में हमने प्लेज किया था कि $500 बिलियन का हम अमेरिका से गुड्स हम खरीदने लग जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, तभी मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको बाद में समझ आएगा कि मैं क्यों बता रहा हूं। ये जो हमने बात की है, जो हमने ट्रेड डील साइन किया अमेरिका के साथ, ये जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट था जो डॉलर से और तेल के बैरल से लिखा गया था। नाउ ये जो एग्रीमेंट है, इसको करने के लिए अजीत डोवाल और सर्गियो गौर ये पहले भी इंस्ट्रूमेंटल रहे हुए हैं इस डील के लिए भी, बट नाउ इट इज वेयर इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। पहली बात यह है कि जो ये अजीत डोवाल जी बैठे, हमने क्या बताया सर्गियो गौर को कि तुमने हमें बोला था कि रशिया का जो क्रूड है, जो भारत का बैकबोन बन चुका था पिछले 3-4 साल से, पूरे दुनिया में ऑयल के गैस के प्राइसेस बढ़े हुए थे, भारत में नहीं बढ़े, क्योंकि हम ये तो तेल था ये हम खरीद रहे थे। आपके कहने पे हमने इसको रिड्यूस किया, और उसके बाद हम आपसे खरीदने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप हमें महंगा देते हो। ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है। अब क्या करें? ईरान के वॉर में एक और काम हो गया। इजराइल ने कल जो सबसे बड़ा गैस का जो डिपो है, जो रिफाइनरी है, उसको भी उड़ा दिया। ये और एक्सपेंसिव होने वाला है आगे आगे जाकर। क्रूड 119 को क्रॉस कर चुका है, रुपी ऑलरेडी 93 के पास पहुंच गया है, इन्फ्लेशन क्लाइम होनी शुरू हो गई है, और हमारे से आपने प्रॉमिस ले लिया कि रशिया का तेल मत खरीदिए। आप सोच के देखिए, हमारी रिफाइनरीज को तेल चाहिए रिफाइन करने के लिए, और आप खरीदने नहीं दे रहे हैं। यही चीजें हैं जिसको बोलते हैं कि चाकू अमेरिका ने हमारे गर्दन पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर अजीत डोवाल बात करने गए सर्गियो गौर से कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो अब टेबल पे रखा क्या हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और टेबल पे अजीत डोवाल ने रखी 3 चीजें। पहला वो है ट्रस्ट का फ्रेमवर्क। अब ये ट्रस्ट क्या है? ये अपग्रेडेड वर्जन है आईसेट का। आईसेट का मतलब है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये वो चीजें हैं कि जहां पर जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो अमेरिका से भारत में कैसे आए, उसका नाम हमने चेंज कर दिया है ट्रस्ट के ऊपर, कि आप अपनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को हमारे साथ को डेवलप भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रस्ट है बीच में। चाइना के ऊपर आपने करके देख लिया, ये तो वैसे ही ट्रस्ट के लायक नहीं है। पहली बात ये। दूसरा, अजीत डोवाल जी ने बात क्या करी है, सॉरी ये तो अभी पहला पॉइंट है, ये वाला जो था ट्रस्ट वाला। ट्रस्ट के अंदर हम बात क्या कर रहे हैं? अजीत डोवाल सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्वांटम कंप्यूटिंग की, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की। ये लास्ट टाइम आपने अजीत डोवाल को ट्रेड के बारे में टॉक करते हुए या फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हुए कब सुना था? आपको नहीं लगता कुछ ऑड है? बट डोंट फॉरगेट कि जब मीटिंग जो है, मीटिंग हो क्यों रही है? आपको मैंने शुरू में बोला था कि 2 चीजें हैं जिसके बारे में बात हुई है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड सिक्योरिटी कंसर्न। और जो सेमीकंडक्टर है, वो सेमीकंडक्टर जो है ये सिक्योरिटी कंसर्न के बीच में ही आता है।
इसलिए अजीत डोभाल जी ऐसा लगता है कि ट्रेड की बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी की बातें बोल रहे हैं, सिक्योरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भारत के साथ मिलकर अमेरिका की जो माइक्रॉन कंपनी है उसने ऑलरेडी गुजरात के प्लांट लगा लिया और हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन ऑलरेडी भारत में शुरू हो चुकी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन भारत हिस्ट्री। भारत ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में एंटर कर चुका है, अमेरिका ने हमारी हेल्प करी है। ऊपर से जो इवन की इसके अंदर जो बाकी के कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे भी जो डिफेंस में लगते हैं वो सारे भी भारत में बनने शुरू हो गए, जॉइंटली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय यूएस स्पेस फोर्स, ऑलरेडी हैपनिंग इन इंडिया। और अजीत डोभाल जी वो चाहते हैं कि इसकी स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ किया जाए। वो चाहते हैं कि यूएसए हमारी जो हेल्प कर रहा है वो करता रहे, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके दुनिया भर में, नॉट ओनली इन सेमीकंडक्टर बट ऑल्सो इन अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। यूएसए का स्पेस फोर्स भारत में ऑलरेडी एंटर कर चुका है, हमारे साथ काम कर रहा है। अजीत डोभाल जी बोलते हैं इसको और तेज़ी से किया जाए। और जो यूएसए का एम्बेसडर है उसने क्या बोला? उसने बोला कि भारत हमारा ऑलरेडी एक ट्रस्टेड पार्टनर है, हमने पैक्स सिलिका में आपको एंट्री दे दिया है, जहां पे हमें मालूम है कि फ्यूचर अब तेल के ऊपर नहीं वो सिलिकॉन पे चलेगा। और भारत को इनवाइट किया गया है उस पैक्स सिलिका में। अब इसकी स्पीड को और तेज़ करना है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। ये छोटी बातें नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ अभी एक पॉइंट है जिसके ऊपर डिस्कशन हुई है। सेकंड पॉइंट था इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी। क्यों इसके बारे में अभी बात करनी जरूरी क्यों है, जबकि ईरान का वॉर चल रहा है, इंडो पैसिफिक में कोई भी काम नहीं हो रहा? क्योंकि चाइना ने अभी अभी एक डाटा निकाला कि उनका जो J-10 फाइटर्स हैं वो कॉम्बैट प्रूवन है, कॉम्बैट प्रूवन अगेंस्ट इंडियन एसेट्स। उन्होंने बोला कि उनका PL-15, उनके जो एवॉक्स हैं, उनका J-10 है, ये सारे यूज़ किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर में। ऊपर से जो चाइना की सैटेलाइट इंटेलिजेंस है, चाइना के पास इंटेलिजेंस कब से आ गई? एनीवेज उन्होंने क्या बोला? चाइना ने बोला उनकी जो चाइनीज इंटेलिजेंस की जितने भी फीड्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको उन्होंने शेयर किए थे। चाइना के पास इंटेलिजेंस, ऊपर से पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस, और इन दोनों ने आपस में चीज़ों को शेयर किया था। चलिए, पहले भारत बोलता रहा कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर ऑपरेशन सिंदूर में काम कर रहे थे। अब ये थ्योरी नहीं रही, ये कंफर्म हो गया है, चाइना ने खुद इसको एडमिट कर लिया। अब जब ऐसी हरकतें चाइना एडमिट करता है तो हमारा भी अमेरिका से बात करना ज़रूरी बन जाता है। एंड ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अभी सिर्फ 5 या 6 दिन पहले जो यूएसए के आर्मी का डेप्यूटी कमांडर है जो पैसिफिक एरिया को देखता है, वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिल के भी आया है अजीत डोभाल और सर्गियो गौर की मीटिंग से पहले। यानी कि आप देख सकते हैं कि इंडो पैसिफिक के ऊपर अब तो गर्मी सर्दी है वो तेज़ हो गई है। इसलिए इसी टाइम पर चाइना ने भी एडमिट किया कि हमारे पास सब कुछ है, हम ऑलरेडी चाइना भारत में एंटर कर चुके हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हेल्प करी, हम रेडी हैं भारत की ईंट से ईंट बजाने के लिए। ये चाइना अभी बोल रहा है दोस्तों। इसीलिए जो यूएसए और भारत का जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है उसके ऊपर अब स्ट्रेस का टेस्ट आ गया। इसको अब अपग्रेड करना पड़ेगा, रियल टाइम में करना पड़ेगा, ताकि चाइना और पाकिस्तान का जो कोऑर्डिनेशन है उसको काउंटर किया जा सके। इसलिए ये मीटिंग ये ज़रूरी थी। और साथ में बोल दिया जो क्वाड है अब ये सिर्फ डिप्लोमेटिक मीटिंग्स करने की शॉप नहीं रहा, इसे आपको इंडो पैसिफिक के लिए आपको मिलिट्री अलायंस बनाना पड़ेगा। इसके ऊपर बातें भी हो गई हैं। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो पॉइंट है जो किसी ने कवर नहीं किया, वो ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध। पाकिस्तान फाइट कर रहा है एक और वॉर ऑन देयर वेस्टर्न बॉर्डर। उसने काबुल में जाके बॉम्बिंग किया, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मार दिया, और उसके बाद काबुल में लोगों को मारने के बाद बोलता है वो सीज फायर कर दो, सीज फायर कर दो। क्यों? क्योंकि ईद आ गई है और हमें ना सऊदी अरेबिया ने बताया कि ईद आने वाली है, हम अब युद्ध नहीं करेंगे, यो ईद के बाद युद्ध दोबारा से शुरू कर लेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ वो जाता हुआ दिखाई देता है। सर्गियो गौर वो आदमी है जिनको भारत में बिठाया गया है, जहां से वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भारत ये सबको वो मॉनिटर करेंगे। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान ये जलने वाला है,
टूटने वाला है, बिखरने वाला है। और जो पाकिस्तान में होगा उसका डायरेक्ट रेलिवेंस भारत के साथ भी है, और दूसरा अमेरिका उसके बीच में क्या सोचता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के युद्ध के बारे में, ये हमें भी बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि वॉशिंगटन का जो पोस्चर है इट इज़ क्रिटिकल फॉर अस। इसलिए ये बातें करनी ज़रूरी थी अजीत डोभाल की सर्गियो गौर के साथ, और ये सारी बातें उस मीटिंग रूम में हुई भी हैं ना। जब हमारी मीटिंग हो रही है अजीत डोभाल जी की गौर के साथ, तो रशिया थोड़ा सा रैटल हो गया। अब रशिया ने भी कुछ काउंटर मूव किया है। जैसे ही ये मीटिंग हुई है, रशिया का जो यहाँ पर हमारे वो एम्बेसडर है न्यू दिल्ली में, वो माइक्रोफोन उठाते हैं, पब्लिकली आकर एक स्पीच देते हैं कि इंडिया रशिया का जो कॉपरेशन है वो अनइंटरप्टेड है, ये कभी टूट नहीं सकता। अब आप सोच के देखिए, रशिया से कोई पूछ नहीं रहा कि भाई आपका और भारत का जो रिलेशन है उसमें कोई फ़र्क पड़ा है क्या, पर ये कोइंसिडेंस नहीं है। मॉस्को भी न्यू दिल्ली को बता रहा है, हमें मालूम है तुम क्या कर रहे हो, एंड वी आर वॉचिंग एवरी स्टेप ऑफ योर्स। और साथ में क्या बोल दिया, साथ में यह भी बोल दिया कि भारत एक ऐसा कंट्री बन चुका है विच इज़ द मोस्ट वॉच्ड कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। हर पावर, वो वॉशिंगटन हो, बेजिंग हो, मॉस्को हो, ईरान, रियाद, कोई भी कंट्री ले लीजिए, वो चाहते हैं कि भारत के साथ रिलेशन बनाया जाए, एंड दे आर कैलकुलेटिंग एंड दे आर वेटिंग कि भारत का रिस्पॉन्स क्या है। और अजीत डोभाल जी का काम क्या है, वो इस सारी मीटिंग्स में बैठते हैं क्वाइटली इन दैट रूम और केयरफुली वर्ड्स यूज करते हैं ताकि सामने वाला गेस करता रहे कि हमारा जो सिचुएशन है या हमारी पोजीशन है वो है क्या। और भारत की पॉलिसी जो है हमेशा ही कंफ्यूजन वाली ही रही है, या आप बोल लीजिए स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की। एम्बिग्विटी का मतलब है वेयर वी कैन गो दिस साइड ऑल्सो एंड दैट साइड ऑल्सो। लेकिन जब वॉर का टाइम हो, जैसे अभी ईरान का वॉर चल रहा है, आगे आके चाइना के साथ वॉर है इंडो पैसिफिक में, या पाकिस्तान के साथ वॉर है, उसके अंदर एम्बिग्विटी आपको कॉस्ट करेगी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, एनर्जी की सिक्योरिटी ब्लीड कर रही है, चाइना ने एक डिक्लेयर कर दिया उनके वेपन्स भारत के लिए रेडी हैं, वो भारत के एयर स्पेस को टेस्ट कर चुके हैं। अब एम्बिगुअस नहीं रह सकते। इसलिए अजीत डोभाल जी की जो मीटिंग है सर्गियो गौर के साथ, वो भारत का सिग्नल था क्वाइटली कि थोड़ा सा हमारी डायरेक्शन अब टिल्ट होनी शुरू हो गई है, अब एम्बिगुअस काम खत्म हो गया। हमने अपनी ऑटोनॉमी छोड़ी नहीं है, हमने रशिया को अबंडन नहीं किया है, बस एक बेट लगाई है कि क्रूड से निकलकर अब सिलिकॉन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। हमने बेट लगाई है कि इंडो पैसिफिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूरेशिया से, हमें छोड़ना पड़ेगा कुछ नई चीज़ को पकड़ने के लिए। हमने बेट लगाई है अगले 50 साल की, ये टेक्नोलॉजी जिसके पास होगी वो दुनिया पे राज करेगा, एंड वी वांट टू सिट इनटू दैट रूम। हम रूम के बाहर खड़े होकर हम वॉच नहीं करना चाहते। इसलिए एक कमरे के अंदर 2 लोग बैठे जहां पर कोई कैमरा नहीं थे दोस्तों, बस डिसीजन लिए गए सेमीकंडक्टर पर, ऑयल पर, चाइना पर, पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान पर, एंड द फ्यूचर ऑफ क्वाड। और ये जो मीटिंग है ये शेप करेगी भारत की ट्रेजेक्टरी फॉर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, और उसकी नींव रखी है आज अजीत डोभाल और इस मीटिंग ने। और जब सर्गियो गौर बोलते हैं कि इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल मीटिंग, दिस इज वॉट फ्रूटफुल मीन्स व्हेन अजीत डोभाल इज इन द रूम। सब कुछ चेंज करके आए थे वो। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।